हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल चुका होगा कि एमआरपीएल का क्वेश्चन पेपर रिलीज़ हो चुका है और एमआरपीएल की साइट पे उसका ऑफिशियल आंसर की भी आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम सभी आप लोगों के सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे भी हैं जिसका राइट आंसर कुछ और है और एमआरपीएल के जो ऑफिशियल आंसर की आया है उस पर उसका राइट आंसर कुछ और है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो पहला क्वेश्चन था कि यूनिवर्सल जॉइंट इज अ एग्जांपल ऑफ लोअर पेयर, हायर पेयर, रोलिंग पेयर या स्लाइडिंग पेयर। तो इस पे जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है आपका लोअर पेयर। तो ठीक है, ये इसका करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा कि सिंपल मैकेनिज्म है वन लिंक, टू लिंक, थ्री लिंक या फोर लिंक। तो इसका राइट आंसर जो फोर लिंक दिया है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं कि कॉन्टैक्ट बिटवीन कैम एंड फॉलोअर इस फॉर्म ऑफ क्या होता है, लोअर पेयर, हायर पेयर, स्लाइडिंग पेयर या रोलिंग पेयर। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है मैकेनिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये कैम एंड फॉलोअर वाला क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है हर तरह के एग्जाम में। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर जो था वो क्या था कि ओल्ड हम कपलिंग इज इन्वर्जन ऑफ क्या था आपका, फोर बार चैन, सिंगल स्लाइडर चैन या सिक्स बार चैन या डबल स्लाइडर क्रैंक चैन। तो जो डबल स्लाइडर क्रैंक चैन दिया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर फाइव था हेरिंग बोन गियर। हेरिंग बोन गियर क्या होता है, स्पर गियर, सिंगल हेलिकल गियर या डबल हेलिकल गियर या बेवल गियर। तो इसका जो राइट आंसर जो डबल हेलिकल गियर दिया है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, तो आपको वीडियो के एंड होने के बाद में टेक्निकल सेक्शन से कम आपको 6 से 7 क्वेश्चन जो एमआरपीएल ने गलत बताया है आपको उसका राइट आंसर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर सिक्स है। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है कि रैप्चर स्ट्रेस इज है क्या है, ब्रेकिंग स्ट्रेस, मैक्सिमम लोड या ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया या लोड एट ब्रेकिंग पॉइंट बट एरिया या लोड एट ब्रेकिंग पॉइंट बट नेक एरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो नेक एरिया, बिल्कुल सही है। और ये जो सेवन जो आपका ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी एंड टेस्ट टू डिटरमाइन द प्रॉपर्टी, इसके लिए जो दिया है वो भी बिल्कुल सही है। डक्टिलिटी के लिए आपका टेंशन टेस्ट होता है, टफनेस के लिए आपका इम्पैक्ट टेस्ट होता है, एंड्योरेंस लिमिट के लिए आपका फटीग टेस्ट होता है, और रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन के लिए आपका हार्डनेस टेस्ट है। तो ठीक है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर एट था कि द एनर्जी एब्जॉर्ब इन अ बॉडी व्हेन इट इज रेस्ट्रेन्ड विद इन द इलास्टिक लिमिट इज नोन एज, ये बिल्कुल करेक्ट है, स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नाइन है कि द एबिलिटी ऑफ अ टूल मटेरियल टू रेजिस्ट शॉक और इम्पैक्ट फोर्स इज नोन एज टफनेस। ठीक है, बिल्कुल सही है। A cylindrical rod and length L and diameter D is rigidly fixed at its upper end and hang vertically. The elongation produced in rod due to its self weight W is WL बटे 2AE, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो इज ऑलवेज लेस देन। तो बहुत से लोगों ने एक्चुअली मेरे मेरे कितने सारे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने इसका राइट आंसर जो है वो वन लगा दिया है। हालांकि ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर 0.5 है। जो 0.5 जो होता है वो मैक्सिमम होता है आपका किसके केस में, मैक्सिमम होता है आपका रबर के केस में। ठीक है, तो रबर जो होता है उसका 0.5 होता है, सबसे ज़्यादा रबर का ही होता है आपका क्या, पॉइजन रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाइड्रोस्टैटिक लॉ स्टेट दैट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू। तो ये इसका राइट आंसर बिल्कुल सही है कि फ्लूइड स्पेसिफिक वेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इक्विटी ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि कंटिन्यूटी इक्वेशन किससे रिलेटेड है। तो मास कंजर्वेशन पे काम करता है, बिल्कुल सही है। आपका एनर्जी कंजर्वेशन पे क्या काम करता है, आपका ये जो आपका बर्नौली इक्वेशन है वो काम करता है। कंटिन्यूटी इक्वेशन आपका मास कंजर्वेशन पे करता है। क्वेश्चन नंबर 14 था कि विच इज़ द एजम्पशन ऑफ बर्नौली थ्योरम इज नॉट करेक्ट। ओके, नॉट करेक्ट, इस वजह से काफ़ी लोगों ने इसको गलत कर दिया है। एक्चुअली द फ्लूइड शुड बी कंप्रेसिबल नहीं होना चाहिए, फ्लूइड शुड बी इनकम्प्रेसिबल रहना चाहिए, तो वो करेक्ट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 था कि ऑरिफिस मीटर इज यूज टू मेजर। तो आपको पता होगा कि सिर्फ पिटॉट ट्यूब को छोड़ के, क्योंकि पिटॉट ट्यूब आपका वेलोसिटी के लिए चेक होता है, उसके अलावा जितने भी मीटर है वो सब सिर्फ और सिर्फ डिस्चार्ज के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं कि न माइक्रोमीटर इफ जीरो ग्रेजुएशन ऑफ द थिम्बल इज अबव द डेटम लाइन when the faces are in contact the error is। तो ये एरर किस तरह का होता है, ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहा है अभी एमआरपीएल की हिस्ट्री में। इसका राइट आंसर जो यहाँ पे जो नेगेटिव दिया है, पर किसी किसी साइट में ज़ीरो दिया है और किसी किसी अगर आप ऑनलाइन साइट पे देख चेक करेंगे तो पॉजिटिव भी मिला है। तो ये जो राइट आंसर है जो बी दिया है, ये पूरी तरह से एमआरपीएल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको चेंज करते हैं या नहीं करते हैं। ये उसको चेंज नहीं भी कर सकते हैं और कर भी सकते हैं।
ये हम इसका अपडेटेड जब वर्जन आएगा तब हमको पता चलेगा। ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बिल्कुल पॉपुलर क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है ये। 4 डिग्री सेंटीग्रेड रटा होना चाहिए आपको। जो 18 नंबर क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ ए बीम सपोर्टेड एट बोथ एंड, इफ द सेम लोड इंस्टेड ऑफ बीइंग कंक्रीटेड at the center is distributed uniformly throughout the length, then deflection in the center will be reduced। तो इसका राइट आंसर जो क्या है 5.5/8 टाइम्स। तो ये इसका राइट आंसर है, पर ये किसी बुक में मुझे मिला नहीं है। अगर आपको कहीं मिलेगा तो आप कौन से बुक में आपको मिला है आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को खोज खोज कर थक गया हूँ। ना मुझे किसी साइट पे मिला, ना ही मुझे इसका आंसर मुझे किसी बुक में मिला है। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल इज इंडेक्स ऑफ इट टफनेस। बिल्कुल सही है। उसके बाद में जो 20 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन डिप्लेक्शन बाय CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑकोर बाय ब्रेक डाउन ऑफ। तो ये किसकी वजह से होता है? तो ये क्लोरीन एटॉम फ्रॉम रेफ्रिजरेंट बाय यूवी रेडिएशन एंड रिएक्शन विद द स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल। तो ये काफ़ी साइंस का बेसिक क्वेश्चन है। साइंस के क्वेश्चन भी कुछ टेक्निकल सेक्शन में डाल दिया है। नेक्स्ट है हमारा यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ अ कास्ट आयरन। ये क्या है? डैम्पिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। बिल्कुल सही है। और उसके बाद में यूटोक्टाइड स्टील कंटेन परसेंटेज ऑफ कार्बन 0.8। बिल्कुल सही है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। क्रिटिकल प्रेशर फॉर स्टीम 221 बार। बिल्कुल सही है। प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अट्रैक्ट्स इट्स ऑन मॉलिक्यूल्स। अगर ऑन मॉलिक्यूल्स है दैट मीन्स दैट इज कोहिजन। इफ इट इज डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दैट मीन्स एट दैट टाइम इट विल बी द आंसर इज एडहेशन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 गेज प्रेशर। ओके। एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक। बिल्कुल सही है, क्योंकि एब्सोल्यूट इज इक्वल टू होता है गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है कि इन्वेंट्री कंट्रोल इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल एम्स एंड। तो एक्सेप्टेबल कस्टमर सर्विस एट लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री। बिल्कुल सही है। इन ब्रेक इवन एनालिसिस टोटल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ। क्या होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ओके। बिल्कुल सही है। MRP स्टैंड फॉर मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बहुत से लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग लगाया है। एक्चुअली में मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग का मतलब होता है ये MRP 2 के लिए है। MRP 1 के लिए C, MRP 2 के लिए ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या था कि ए मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट। तो इसका राइट आंसर जो दिया है क्वांटिटीज एंड रिक्वायर्ड डिलीवरी डेट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि विच पार्ट ऑफ द न्यूमेटिक सिस्टम स्टोर द कंप्रेस्ड एयर। तो दैट मीन्स दैट इज एयर रिसीवर टैंक। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि रिसीवर टैंक के अंदर में ही हम कंप्रेस्ड एयर को स्टोर करके रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि एक सक्सेसफुल TQM प्रोग्राम इनकॉर्पोरेट्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यानी कि सक्सेसफुल TQM में क्या होता है और तीनों के अलावा क्या नहीं होता है एक्चुअली में। तो दैट इज सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप हेड के लिए। बिल्कुल सही है। एयर वेजल इज यूज इन रेसिप्रोकेटिंग पंप टू कंटिन्यू सप्लाई ऑफ वाटर एट यूनिफॉर्म रेट। बिल्कुल सही है। ए न्यूमेटिक सिंबल इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ हाइड्रोलिक सिंबल यूज फॉर द सेम फंक्शन। ये भी बिल्कुल सही है। ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो था 35, ये काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे। द कंप्रेस्ड एयर फ्लो टू द एक्चुएटर थ्रू पाइप्स एंड वॉल्स। अगर आपने इस पर काम किया होगा कंप्रेस्ड एयर में तो आप इस सभी क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आराम से दे पाएंगे, क्योंकि अगर अब थ्योरी पढ़ के आप ऐसे क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है। इन ड्रॉप फोर्जिंग इज डन बाय ड्रॉपिंग द डाई विथ हैमर एट हाई वेलोसिटी। बिल्कुल सही है। इन इम्पल्स हाइड्रोलिक टर्बाइन ऑपरेट बाय इनिशियल कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल सही है। ऑल द थ्रेड कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी मेजर्ड बाय टूल रूम माइक्रोस्कोप। ये भी सही है। बेसिक यूनिट ऑफ एंगुलर मेजरमेंट राइट एंगल। हाँ, ये चीज़ मुझे आपको बताना था। एक्चुअली अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इसका राइट आंसर डिग्री मिलेगा, बट किसी किसी बुक में इसका आंसर राइट एंगल भी दिया है। तो आप देख लीजिए, अगर आप क्लेम करेंगे तो आपको उसके बदले में उनसे कुछ ना कुछ रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ठीक है। तो आप क्लेम करके देख लीजिए आपने क्या ऑप्शन मार के आया एग्जाम में, डिग्री मार के आया है या राइट एंगल मार के आया है। आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन SI केल्विन। काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता इस पर कुछ क्वेश्चन गलत होना चाहिए। ए नोजल इज सेड टू बी चोक्ड व्हेन फ्लो थ्रू इट इज मैक्सिमम एंड एग्जिट प्रेशर इज क्रिटिकल प्रेशर। बिल्कुल करेक्ट है। द टू स्लिप गेज इन प्रिसाइजन मेजरमेंट आर ज्वाइंट बाई, इस प्रोसेस को कहते हैं रिंगिंग। बिल्कुल करेक्ट है। ISO 14000 फॉर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। बिल्कुल करेक्ट है। माइल्ड स्टील MS स्टील जिसको बोलते हैं वो बिलोंग टू लो कार्बन स्टील। बिल्कुल सही है। द प्रॉपर्टी ऑफ इंक्रीज इन एलोंगेशन विद द टाइम
पैसेज ऑफ टाइम इट टाइम कांस्टेंट, दैट मीन्स इट इज क्रिप, ओके करेक्ट है। इन थ्रॉटलिंग प्रोसेस विच इज कांस्टेंट, इन थ्रॉटलिंग प्रोसेस एंथैल्पी इज कांस्टेंट, ओके। फ्री एयर, दैट मीन्स एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट एनी स्पेसिफिक लोकेशन। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, Charles law, pressure constant, Boyle's law, temperature constant, and Gay-Lussac law, volume constant. That's the basic of thermodynamics. Okay. So work done in free expansion process, zero. Which property is intensive property? Is specific enthalpy, correct. Next question. Question number 51. Maximum work is done by compressing air when its compression is adiabatic. In this question so many people are confused, क्या देख करके कि एनी वन ऑफ द अबव, बिकॉज उनको ऐसा लगा कि एनी वन ऑफ द अबव मतलब वो कोई भी हो सकता है, तो काफ़ी लोगों ने ये मार के आए हैं, बट एक्चुअली में राइट आंसर इज एडियाबेटिक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीरोस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डिफाइन। सो वो क्या डिफाइन करता है, टेम्परेचर को। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेंथ, सही है। यूनिट ऑफ स्ट्रेस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। साइज ऑफ द पावर सर्कुलर साइज इंडिकेटेड बाय द ब्लेड डायमीटर, एग्जैक्टली। गुड लुब्रिकेंट फॉर थ्रेड कटिंग ऑपरेशन इज मिनरल रॉड ऑयल, बिल्कुल करेक्ट है। द फॉलोइंग टाइप ऑफ फाइल इज प्रेफर्ड फॉर फाइलिंग ब्रास और ब्रोंज, कोर्स कट फाइल, बिल्कुल करेक्ट है। द ब्लेड ऑफ गैस टर्बाइन आर मेड ऑफ न्यूमोनिक हाई निकल एलॉय, बिल्कुल करेक्ट है। ब्रेटन साइकिल इज रिवर्स जूल साइकिल, बिल्कुल करेक्ट है। हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओके। In this question, in a taper turning operation, maximum and minimum operation diameter of the job are d and d respectively. What should be the taper angle if the job length is L? So option number B is correct, okay. Next question, the angle between the face and flank of the single point cutting tool, that is lip angle, ये भी बिल्कुल सही है। और हमारा जो टेलर इक्वेशन VTN इक्वल टू C काफ़ी इजी है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रेटर वियर टेक्स प्लेस इन अ सिंगल पॉइंट एट इज फेस, ओके करेक्ट है। डाई फॉर वायर ड्राइंग, दैट इज कार्बाइड, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद CLA वैल्यू फॉर सरफेस रफनेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, ये क्वेश्चन ऐसा है जो काफ़ी कंफ्यूजिंग है और आप इसको गलत करके आए होंगे मुझे लगता है, और इसका राइट आंसर जो है वो इसने भी गलत दिया है MRPL में। एक्चुअली में साइंस लिंजर इसका राइट आंसर नहीं है, राइट आंसर होगा डायफ्राम मोल्डिंग। आप चाहिए तो आप RK जैन या RS खुरमी की कोई बुक उठा के देख सकते हैं, तो आपको इसका राइट आंसर मिल जाएगा। सैंड लिंजर फॉर यूनिफॉर्म सैंड हार्डनेस के लिए नहीं, फॉर यूनिफॉर्म सैंड पैकिंग के लिए सैंड लिंजर यूज़ करते हैं, बट यूनिफॉर्म सैंड हार्डनेस इज थ्रोट आउट द मोल्ड, उसके लिए डायफ्राम मोल्डिंग यूज़ किया जाता है। ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशियो इन केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ये भी काफ़ी कंफ्यूजिंग है। बहुत से बुक में आपको 1.5 भी मिलेगा और 2.1 भी मिलेगा, तो वो उनके ऊपर है कि वो कौन सा करेक्ट मानते हैं। 69 क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड इज यूज टू परफॉर्म ए मिलिंग ऑपरेशन। यहाँ पे प्लेन इंडेक्सिंग दिया है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो डिफरेंशियल इंडेक्सिंग है। आप चाहें तो आप बुक्स को भी चेक कर सकते हैं या किसी वेबसाइट का भी सहारा ले सकते हैं। मैंने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी क्लेम किया हूँ, आप भी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि द ऑपरेशन ऑफ शार्पनिंग ए ग्राइंडिंग व्हील इज कॉल्ड ड्रेसिंग, बिल्कुल करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉयलर माउंटिंग फ्यूजिबल प्लग, करेक्ट है। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज लीनियर स्ट्रेन, करेक्ट है। और ये क्वेश्चन नंबर 73 क्या है कि द मटेरियल हैविंग सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन आर कॉल्ड आइसोट्रोपिक मटेरियल, नॉट इलास्टिक मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल दूसरी चीज़ होती है। इलास्टिसिटी की डेफिनेशन आपने बहुत बार पढ़ा होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आप इसको बहुत इजीली रिलेट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर आइसोट्रोपिक है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन, बिल्कुल करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोस्ट इलास्टिक, स्टील, ओके। इन विच मिलिंग ऑपरेशन द सरफेस फिनिश बेटर। सो क्लाइम मिलिंग और डाउन मिलिंग दोनों एक ही चीज़ें हैं। आप डाउन मिलिंग को क्लाइम मिलिंग भी बोल सकते हो और क्लाइम मिलिंग को डाउन मिलिंग भी बोल सकते हो। तो अगर आपने इन दोनों में से कोई भी लगाया है तो मुझे लगता है कि दोनों ही क्वेश्चन का दोनों ऑप्शन जिसने भी लगाया है उनको नंबर देना चाहिए, क्योंकि इनमें से 4 में से 2 ऑप्शन करेक्ट हैं। तो मुझे लगता है कि क्लाइम मिलिंग पे भी आपको नंबर मिलने चाहिए और डाउन मिलिंग पे भी नंबर मिलने चाहिए। टूल सिग्नेचर में 7 एलिमेंट्स, बिल्कुल करेक्ट है। बाइंडिंग मटेरियल यूज्ड इन सीमेंटेड कार्बाइड टूल्स, कोबाल्ट, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, रोटरी कंप्रेसर इज यूज्ड इन दोज, हाँ, हाई डिस्चार्ज एट लो प्रेशर, ओके। इन आर्क वेल्डिंग, आर्क इज क्रिएटेड बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड वर्क बाई फ्लो ऑफ करंट, ये नहीं है। एक्चुअली में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। अब मैं बताता हूँ आपको क्यों।
अगर आप किसी भी बुक में पढ़ रहे हो ना, आप आर के जैन से, आर एस खुरमी से या किसी साइट से भी उठाएंगे तो आपको हर जगह इसका आंसर कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस ही मिलेगा, पर पता नहीं एमआरपीएल ने ये आंसर कहाँ से लिया है। फ्लो ऑफ करंट अभी हमने अप्लाई कर दिए हैं, आगे देखते हैं। अगर आपको भी इस पर डाउट है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं एमआरपीएल के ऑफिशियल साइट पे जाके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अभी यहाँ से जो जनरल अवेयरनेस आएगा, जनरल अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा मिला जुला रहा है बहुत से लोगों का। आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपको कैसे लगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 81 था कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द स्टेट लेजिस्लेचर शैल कंसिस्ट, तो आइदर ए और बी। ये तो सही है, क्या है, गवर्नर, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, या गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली वेयर देर इज़ नो लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। यहाँ पे आपका चिल्का लेक के लिए आपका उड़ीसा है, अलापुजा के लिए आपका केरला है, फोर्ट बुदा के लिए आपका गोवा है, सेलुलर जेल जो है आपका पोर्ट ब्लेयर में है। हाउ मेनी चैम्बर डज ए ह्यूमन हार्ट है, 4 है, बिल्कुल सही है। हु फाउंडेड स्लेव इन सिटी, यानी कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक, बिल्कुल सही है। रमन मैग्सेसे अवार्ड कौन देता है, फिलीपींस देता है, बिल्कुल सही है। कैगा पावर प्लांट, कैगा पावर प्लांट जो है आपका ये कर्नाटका के अंदर स्थित है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और यहाँ पे मेजर और विंग कमांडर ये अलग अलग है। अगर आपने विंग कमांडर अभिनंदन के बारे में पढ़ा होगा या उनके बारे में अगर न्यूज़ में आपने देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर लिए होंगे। उसके बाद में आता है यूनिसेफ का हेडक्वार्टर, वो है न्यूयॉर्क में। और बहुत से लोगों ने वाशिंगटन डीसी मार के आए हैं। एक्चुअली में वाशिंगटन डीसी काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है जब दोनों क्वेश्चन एक साथ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हेन रंगोली बिहू इज सेलिब्रेटेड, तो बिहू कब मनाया जाता है, मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। कैंडिडेट ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 30 साल, ओके। क्वेश्चन नंबर 91 के पास चलते हैं हम। हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन, जे जे थॉमसन, बिल्कुल सही है। दिस इज द रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरो मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, दैट इज रिजर्व रेपो रेट, ओके, रिवर्स रेपो रेट। हाउ मेनी अर्ग्स आर देयर इन 1 जूल, 10⁻⁷, सही है। शिग्मो इज द प्रोमिनेंट फेस्टिवल ऑफ कोंकणी हिंदू कम्युनिटी, ये भी बिल्कुल सही है। लैटिट्यूड ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ इज मेजर्ड बाय द डिस्टेंस इन एंगल फ्रॉम द इक्वेटर, ओके। फेमस हिंदी नॉवलिस्ट हु रोट अपरधिनी एंड विष कन्या, इसका नाम क्या है, शिवानी। और ये आपका एक रिट है, आप इसे पूरा पढ़ लीजिए। इसका राइट आंसर मैंडमस है। ये काफ़ी रिट, 5 टाइप की रिट होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको याद करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, तो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है कि इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज मेंशन इन पार्ट 4, कैलोरीमीटर मेजर बाय क्वांटिटी ऑफ हीट। ये क्वेश्चन स्प्रिंग इक्वेटर के लिए आपका मार्च 21 है, ऑटोम के लिए क्या है आपका, ये आपका सितंबर 23 है, विंटर के लिए दिसंबर 22 है, और समर के लिए आपका जून 21 है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ पावर टू ग्रांट पार्डन अंडर विच आर्टिकल, यानी कि जो सज़ा माफ़ कर देते हैं भारत के राष्ट्रपति, वो कौन सी अनुच्छेद के तहत, तो वो अनुच्छेद 72 है। रोवर्स कप किसके बिलोंग करता है, वो फुटबॉल के लिए करता है। ये आपका स्प्रिंग टाइड है, और इसके नीचे फुल मून, ये भी गलत है, ठीक है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुआ था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे जो 3 चीज़ें दिया है तीनों ही सही है। क्या क्या, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ, बिल्कुल सही है। उसके बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बना, ए.ओ. ह्यूम के टाइम में, बिल्कुल सही है। स्प्लिट इन कांग्रेस 1907 में सूरत अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस में फूट हुई, ये भी बिल्कुल सही है। और उसके बाद में आपका जो रुक्मणी देवी है, ये आपके भरतनाट्यम से बिलोंग करती है। सेकुलर शब्द को जो जोड़ा गया वो 42 अमेंडमेंट में। और सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वो त्रिशूल है, ये भी सही है। और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जो डेवलप हुआ है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएएल में बना है, ठीक है। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और सिंपल क्वेश्चन है, यह है कि अब 10 दिसंबर को। विजयनगर एम्पायर का संस्थापक कौन था, हरिहर बुक्का, बिल्कुल सही। उसके बाद में कौन सी कमेटी ने पंचायती राज सिस्टम को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, वो था बलवंत राय मेहता कमेटी, ये भी सही है। ओरिजिनली नोन स्टेट ऑफ मैसूर, कर्नाटका को पहले मैसूर के नाम से जाना जाता था, तो उसका रीनेम करके उसको कर्नाटका कब किया गया, वो किया गया 1973 में, ठीक है। तो प्रेजेंट गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ कर्नाटका कौन है, वो है वजूभाई वाला। कर्नाटका का लिटरेसी रेट कितना है, तो ये है 75.36। कर्नाटका की जो अरेबियन सी के किस तरफ है, तो वो अरेबियन सी के वेस्ट की तरफ है, ठीक है। उसके बाद में द एरिया इज टर्म इन टेरिटोरियल वाटर रिसोर्स बिलोंगिंग टू द नेशन, तो वो कितना है, 12 नॉटिकल माइल्स है।
कौन सा मिनरल माइन मिलता है मोनेट्स में, केरला में, तो वो है थोरियम। और यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्टिव है ये आप एक बार देख लीजिए, मिला लीजिए, और अब उसके बाद आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके टोटल कितने सही हुए। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।